हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का द रेड ट्रैप का लास्ट ट्रिप कर रहे हैं। और क्योंकि इसमें सारे लेसन को मैंने पार्ट्स में कर करके कंप्लीट किया है, तो अब ये लास्ट पार्ट है। ये लास्ट 5th पार्ट है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम यहाँ तक का कंप्लीट किए थे कि वो मिल्की स्टैंडर्ड सोचता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों उसका साइड ले रही है। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग पे चल रही थी। जब वो खाना खाते रहता है तो उसको देखते रहता है, सोचते रहता है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैमजोस पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। तो क्रिसमस के दिन रैमजोस में उसी तरह बीता दिन जैसे कि हमेशा बीतता है, यानी कि बाकी क्रिसमस डे भी व्यतीत होता है वैसा टाइप का। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। जो स्ट्रेंजर है, रेड ट्रैपर है, वो कुछ भी ऐसा नहीं करता है, किसी को भी कोई और मुसीबत नहीं देता, प्रॉब्लम नहीं देता है। वो क्या करता है दिन भर, क्योंकि वो सिर्फ सोते रहता है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch। तो वो क्या करता है कि यानी कि खाना खाने लंच करने के बाद मॉर्निंग में वो सोफे पे सोते रहता है। कि फोरनून बोल रहे हैं ना, तो 12 बजे से पहले का होगा। तो वो सोते रहता है सोफे पर, गेस्ट रूम पर। एट नून दे वोक हिम अप एट सो दैट ही वुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, बट आफ्टर दैट ही स्लिप्ट अगेन। तो उसको 12 बजे फिर से उठाया जाता है सोफे से, और मतलब कि उठाया जाता है कि चलो क्रिसमस पर इधर निकी, तो फिर वो बनाते हैं। फिर इसके बाद फिर वो सो जाता है खाना वाना खा के। इट सिम एज थ्रो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एज सेफली एज हियर एट रैमजोस। तो उसको देखकर बस ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो काफ़ी साल से अच्छे से इस तरह से नहीं सोया है, एकदम शांत माहौल में सेफली, यानी कि जैसे कि अभी रैमजोस में सो रहा है वो। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. जब वो शाम को फिर से उसको क्रिसमस ट्री यानी कि सजाया जा रहा था, तब फिर से उसको उठाते हैं, तो वो थोड़े टाइम के लिए ड्राइंग रूम में आता है। अपनी आंखें एकदम से, जैसे हम एकदम नींद से उठोगे तो क्या है, लाइटनिंग चुभती है ना, तो उस तरह से ब्लिंकिंग आई से एक आँख खोला, एक आँख बंद किया, या दोनों आंखें बंद हालात में वो खड़े हो जाता है वहाँ लाइट के पास। इस तरह से उसको देख के लग रहा था कि उसकी वो जो लाइट है उसको चुभ रही थी। बट आफ्टर दैट ही डिसअपेयर अगेन। उसके बाद वो फिर थोड़ी देर बाद फिर वो दिखना बंद हो गया, मतलब कि वो वहाँ पास नहीं था। 2 hours लेटर ही वॉज अरोस्ड वंस अगेन। 2 hours 2 घंटे बाद फिर से उसको उठाया जाता है। ही दैन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉर्टिज। तो फिर से मतलब कि इवनिंग में उसको उठाया जाता है, फिर वो खाने पर जाता है डाइनिंग रूम में, और क्रिसमस फिश वगैरह जो भी बनी थी वो उसको सर्व करता है, खाता है। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it. तो जब यानी कि शाम को फिर से मतलब कि यानी कि वो क्रिसमस वगैरह का होता है, तो वो क्या है कि सबको प्रेजेंट यानी कि थैंक यू वगैरह बोलते हैं, तो गुड नाइट थैंक यू वगैरह तो बोलते रहता है। तो फिर इसका तो यानी कि जब लड़की के पास आता है, उसके सामने खड़ा होता है, तो वो उसको कुछ भी नहीं बोलता है। बट वो लड़की उसको देखकर बोलती है कि आप ये जो सूट पहने हैं उसको क्रिसमस की तरफ से पापा का गिफ्ट समझिए, इसको आपको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again। तो बोलती कि अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप फिर से क्रिसमस हमारे साथ मनाएं इसी पीस इसी शांति के साथ, तो आप आ सकते हैं, आपको कोई यानी कि प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे आप खुशी से आएंगे वैसे ही आप जा सकते हैं। तो ये वेलकम करती है, आप आना चाहोगे तो आ सकते हो, वेलकम है करके नेक्स्ट ईयर के लिए। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। तो रेड ट्रैपर जो है कि इसका जो बोलती है उसका कोई आंसर नहीं देता, कुछ नहीं बोलता है। ही ओनली स्टेयर एट द यंग गर्ल इन बॉन्डलेस
अमेजमेंट, तो वो लड़की को सिर्फ देखते रहता है, उसको सिर्फ यानी कि हैरानी से देखते रहता है एकदम से, और कुछ नहीं बोलता करता है। The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. मॉर्निंग में आयरन मास्टर और उसकी बेटी उठ जाते हैं, गुड सीजन मतलब कि एकदम सुबह से उठ जाते हैं क्रिसमस सर्विस के लिए, क्रिसमस के टाइम के लिए। देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब ही, और उसका गेस्ट यानी कि वो रेड ट्रैपर सोते रहता है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उसको उठाते नहीं है, वो लोग खुद उठ के चले जाते हैं। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. तो मतलब जब when about 10 o'clock, 10 o'clock में जब वो ड्रॉप बैक मतलब वहाँ से वापस आ रहे थे चर्च से, तो द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर, मतलब एकदम से सिर झुकाए, ऐसे लटकाए, सिर को झुकाए लटकाए हुए अपना यानी कि मूड ऑफ में बैठी थी। एट चर्च she had learned that one of the old crofter of the iron worker had been robbed by a man who went around selling red trap, मतलब कि वो उसको वहाँ चर्च में ये सुनने मिलता है क्या कि ओल्ड क्राफ्टर, जो वो ओल्ड क्राफ्टर था उसके आयरन मिल में जो काम करता था, जो ओल्ड क्राफ्टर पहले नहीं था जिसके पास पहले रात बिता चुका था वो रेड ट्रैपर, तो वही रेड ट्रैपर ने उसको यानी कि ओल्ड क्राफ्टर को लूटा था, यानी कि रॉब किया था। तो हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप, जो कि एक रेड ट्रैपर था, तो इनको विश्वास हो जाता है कि यही वो रेड ट्रैपर है जिसने वो किया था उसको रॉब करने का काम। यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, तो फिर उसके पापा बोलते हैं हाँ ये वही बहुत अच्छा व्यक्ति है जिसको तुमने घर में रोक रखा है। सैड हर फादर, I only wondered how many silver spoons are left in the cupboard by this time. तो उसके फादर बोलते हैं कि अब पता नहीं घर में कितनी सारी सिल्वर स्पून वगैरह बचा होगा या छोड़ के वो गया होगा, इस टाइम कितना बचा होगा। तो ये कि वो सारा चीज़ वो घर में सब सामान वो अब तक लूट के ले गया होगा। The wagon had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. जैसे ही वैगन यानी कि जो गाड़ी है उसकी वो रुकती है घर के सामने, तो जैसे ही उतरता है आयरन मास्टर पूछता है वो वैलेट से मतलब कि नौकर से कि द स्ट्रेंजर जो है वहाँ है कि नहीं है करके घर पर। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मेन वाज ए थीव, वो बताता है उसको कि मैंने सुना है कि वो चर्च में कि वो जो मेन है रुका हुआ है वो एक चोर है। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल। तो वैलेट जो नौकर है बताता है उनको, आंसर देता है कि जो फेलो था यानी कि जो रुका था वो व्यक्ति तो चला गया है और वो अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गया है। On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. बल्कि वो क्या किया है, अपने पीछे एक पैकेट छोड़ गया है मिसेस वेल्सन यानी कि उसकी बेटी के लिए, जिसको वो कबूल कर ले क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर। The young girl opened the package, which was no badly done up that the content came into view at once. She gave a little cry of joy. तो यंग गर्ल ने जैसे ही वो पैकेज खोलती है, जो कि बैडली डन मतलब कि बहुत ही ख़राब पैकिंग यानी कि गिफ्ट को पैक करते हैं ना, तो बहुत ही ख़राब पैकिंग करके रखा हुआ था जो बहुत ही आसानी से खुल गया और जो गिफ्ट था बिल्कुल बाहर आ गया। सी गेव ए लिटिल क्राई फॉर क्राई ऑफ जॉय, मतलब कि उसको खुशी से मतलब थोड़ी सी चीख निकलती है ना, वाव करके वैसा करके उसके मुँह से थोड़ी सी चीख निकलती है। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, तो उसके अंदर वो क्या मिलता है उसको, एक छोटा सा चूहादानी मिलता है। एंड इन इट दे ले व्रिंकल 10 कॉर्नर नोट्स, तो उसमें क्या मिलता है उसको, वो जो मतलब कि उसने चुराए हुए थे ना मतलब कि 3 कॉर्नर, वो सारे रुपए उसने उस चूहेदानी के अंदर लपेट कर उसमें नोट को डाला हुआ था। बट दैट वाज नॉट ऑल,
ये इतना ही नहीं, इन द rat trap rat trap lay also a letter written in large jagged character। उसमें उसने रेड ट्रैप में एक तो छोटा सा एक लेटर भी लिखा था जो कि बहुत ही ख़राब हैंड राइटिंग में थी। तो क्या लिख रखा था उसने लेटर में? ऑनर एंड नोबेल मिस, तो उसको यानी कि रेस्पेक्ट दे रहा है ये महोदय करके, और मिसेस से जो भी। तो सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, ये डे होगा। तो ये क्या है कि बोल रहा है कि यानी कि आपने मेरे साथ बहुत अच्छा पूरे यानी कि दिन भर काफ़ी अच्छा मेरे साथ व्यवहार किया पूरा दिन। एज इफ़ आई वाज ए कैप्टन, जैसा कि मैं कैप्टन हूँ इसी तरह ट्रीट किया। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ बदले में। एज इफ़ आई वॉज ए रियल कैप्टन, अगर तो मैं भी आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार बदले में देना चाहता हूँ। एज इफ़ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे कि एक मैं रियल कैप्टन हूँ उसी टाइप से। फॉर आई डो नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीव, और मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस सीज़न पर क्रिसमस डे पर आपको मेरी तरफ से मतलब एक चोर की तरफ से आपको कोई भी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, तो बल्कि आप ये जो मनी है उसको बैक यानी कि दे देना ओल्ड मैन जो रोड साइड के पास में है, हु हैड द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर पुअर वेंडरट, मतलब कि जो उसने मनी को पाउच में करके हैंगिंग करके विंडो के फ्रेम के पास, विंडो के कांच के पास ही लगा के रखा है। पुअर बेट फॉर पुअर वेंडर, मतलब कि एक लालच की पुड़िया जैसे, यानी कि उसको जो आते जाते गरीब हैं या जो भी है उसको बेट देने के लिए, मतलब कि एक लालच देने के लिए लगा के रखा हुआ है, तो उसको आप रिटर्न कर देना बोल रहे हैं। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फॉर ए रेड हु वुड हैव बीन कॉट इन द वंडर्स रेड ट्रैप इफ ही हैड not been raised to captain, because in this way he got power to clear himself। और ये जो यानी कि आपको यानी कि रेड ट्रैप की तरफ से जो रेड का वो दिया है रेड ट्रैप पर, तो ये एक चूहे की तरफ से गिफ्ट है जो कि इस दुनिया में मतलब कि चूहे दाने में लालच में पड़कर फंसा हुआ है। उसी तरह जिस तरह की मतलब कि उसने उसको कैप्टन की तरह ट्रीट किया और कैप्टन के ही इस मतलब कि जाल में फंस गया कि वो अपने आप को कैप्टन समझता है, और इसी पावर के अनुसार मतलब कि जो उसको किसी को कुछ इस तरह से अच्छा बिहेव करोगे तो उसकी एक पावर मिल जाती है ना, तो उसी कैप्टन का पावर की अच्छाई की वजह से ही इसने क्या किया है, ये सब चीज़ वापस कर दिया है, और इसने इसका मन जो है अब बदल चुका है इस लाइन भर में। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टैन, तो इसने अपना नाम यहाँ पास अपना वो नहीं रखा है, इसने वही कैप्टन का नाम लिखा है जो उसको संबोधित किया जा रहा था, और एज ए ट्रीट जो लड़की भी ट्रीट कर रही थी तो उसको कैप्टन के हैसियत से ही ट्रीट कर रही थी, इसीलिए उसने यही नाम डाला हुआ है। तो उसने एक फ्रेंडशिप की तरह उसको बताया, और ये चीज़ मतलब कि उसको हाई रिगार्ड करता है, रेस्पेक्ट देता है, और उसको यही नाम करके डालता है। तो ये है इतना आपका लेसन, और मेरे ख्याल से एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए तो यही होगा मेन क्वेश्चन कि उसका यानी कि जो पेडलर का चेंज हुआ है माइंड थॉट वगैरह वो कैसे चेंज होता है। वाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, तो वो अपना चेंज कैसे कर लेता है अपना रास्ता, है ना। तो एज आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस क्वेश्चन में, और ये हो सकता है, और आपको ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि वो क्या थॉट था, क्या पॉइंट था, क्या फिलोसॉफी थी रेड ट्रैपर की, कि वो क्या सोचता था, मतलब कि ये वर्ल्ड कैसा है। तो ये दो क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो सकता है। और एक, हाउ डज द मेटाफोर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकेमेंट, ये दो आंसर, ये दो क्वेश्चन। और एक ये क्वेश्चन हो सकता है, द स्टोरी इज़ बोथ इंटरटेनमेंट एंड फिलोसॉफिकल, तो ये आप बताएंगे। ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, तो आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करके ठीक से पढ़ लेंगे।
इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।